अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद, रेमेडीज़ विद रुखसाना में आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी बताने जा रही हूं। जैसे कि समझ है, आपको पता है कि हमारा कलर बहुत ज़्यादा डल हो जाता है और हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई या बहुत ही झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या बड़ी अजीब स्किन हो रही होती है। और आपको पता है कि किसी की भी अगर शादी आ जाती है तो हम सबसे पहले फेशियल करवाने भाग जाते हैं, लेकिन ये आप काम मत क्या करें। आप अगर किसी की भी शादी है या किसी के घर कोई भी फंक्शन है तो वो तकरीबन 1 वीक पहले इस मास्क का यूज़ करना स्टार्ट कर दे, तो इंशाल्लाह ताला इससे इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट होंगे। एक तो इससे आपकी स्किन फ्रेश होगी और आपकी स्किन वाइटनिंग होगी, आपके डार्क स्पॉट जो होंगे रिमूव होंगे और ये फ़ौरन से आपकी स्किन पे जो है ना वो ग्लो लाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इस रेमेडी को आपने गौर से देखना है और लास्ट तक देखना है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक वीडियो देखें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने एक छोटा सा नन्हा सा एक आलू ले लेना है। ठीक है जी, हम सबसे पहले इसे पील ऑफ करेंगे। और पोटैटो जो है वो आपकी स्किन की ब्लीचिंग के लिए और फ़ौरन से अगर आप अपने स्किन का कलर को ग्लो करना चाहते हो तो उसके लिए पोटैटो जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है जी, अब सबसे पहले जो है हम इसे पील ऑफ कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, अब मैंने पोटैटो जो है वो पील ऑफ कर लिया है। अब आपने ये कितना यूज़ करना है तो ये मैं अभी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने इसे कद्दूकश कर लेना है। तकरीबन आपने हाफ़ आलू जो है वो कद्दूकश कर लेना है। जी फ्रेंड्स, अब मैंने हाफ़ आलू जो है वो कद्दूकश कर लिया है, तो इसी तरीके से आपने कर लेना है। अब बिल्कुल भी आपने इसमें से रस वगैरह नहीं निकालना, इसको हमने ऐसे ही रहने देना है। तो आपने इसको इसी तरीके से रहने देना है। इसके बाद हमने इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है ये भी आपने ऐड तक मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो इसमें ऐड करनी है वो है बेसन। बेसन आपके फेस पे जितने भी रिंकल्स हो जाते हैं या आपके फेस पे जो है वो बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये तकरीबन हम 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे और ये ना सिर्फ आपके फेस के कलर को फेयर करेगा बल्कि आपकी स्किन पे आने वाली झुर्रियों को भी ये रिमूव करेगा। तो और आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा अगर ऑयल हो जाता है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद हमने रोज़ वाटर लेना है। रोज़ वाटर आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए, आपकी स्किन को एक फ्रेश लुक देने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये तकरीबन हमने इसमें ऐड करना है 2 टीस्पून हमने ऐड करना है। और ये ना सिर्फ आपके फेस को जो है वो फ्रेश बनाता है बल्कि आपकी स्किन के कलर को भी फेयर करता है। इसके बाद हमने लेना है एलोवेरा जेल। 1 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल जो है ये आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन पे डार्क स्पॉट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद हमने विटामिन ई का कैप्सूल लेना है जो आपके कलर को फेयर भी करेगा और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो इसके लिए भी ये ज़बरदस्त है। तो ये हम एक ले लेंगे। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो भी जाता है तो आप थोड़ा सा बेसन इसमें और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आप सेम वैसे ही फॉलो करोगे तो आपका मिक्सचर भी इसी तरीके से रेडी होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। जी फ्रेंड्स, अब आपने इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, सबसे पहले जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में अपनी बता रही होती हूँ कि अपना फेस को आप वॉश कर लें। ठीक है जी, फेस को वॉश करने के बाद जो है आपने इसे अप्लाई कर लेना है। और आप देख रहे हैं इसमें जो पोटैटो को हमने कद्दूकश किया हुआ था वो वैसे के वैसा ही लगना चाहिए हमारे फेस पे और इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और इससे आप देखेंगे कि आपका फ़ौरन से जो चेहरा जो है वो ग्लो करने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने इसे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है वो पोटैटो को जो हमने कद्दूकश किया हुआ है वो हमने इसके ऊपर जो है वो लगाना है। जी फ्रेंड्स, अब हमने लगा लिया है। इसके बाद आपने इसे क्या करना है, इसका मसाज करना है। आपने 3 से 4 मिनट मसाज करने के बाद आपने इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने वॉश करना है। तो इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ तो सेम इसी तरीके से ही आपने मसाज कर लेना है। इससे ये होगी कि हमारी जितनी भी स्किन डेड हो रही होगी या बहुत ही हमारी स्किन जो है वो रफ़ हो रही होगी तो इससे इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, बहुत सी सिस्टर ऐसी होती हैं जो बहुत ही केमिकल वाली चीज़ें लेके आ जाती हैं और बहुत से मास्क होते हैं, बाज़ारी मास्क बिल्कुल भी यूज़ मत किया करें जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा
जो है वो ख़राब हो जाती है और ये वक्ती तौर पे आपकी स्किन को जो है ना वो खूबसूरत बना देगी, लेकिन कुछ ही मंथ के बाद जो है आपकी स्किन को वो ख़राब कर देगी। तो इस तरीके से आप मत यूज़ क्या करें बाज़ार के जो मास्क होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे मास्क हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। इंशाल्लाह वो भी मैं वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो कि मैंने मसाज जो है वो 3 से 4 मिनट कर लिया है। अब आपने 15 से 20 मिनट रखना है, उसके बाद आपने इसे वॉश कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा ग्लो आया है और फ़ौरन से ये आपकी स्किन को ग्लो देगा इंशाल्लाह ताला। और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मास्क है, इसका आपने ज़रूर यूज़ करना है। इंशाल्लाह ताला इसके आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। जी फ्रेंड्स, अगर आज की आपको रेमेडी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपकी बहन ऐसी आपके लिए अमेजिंग वीडियो लेके आती रहेगी। अब अपनी बहन को इजाज़त दें, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।